नमस्कार नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर में कोई भी अगर हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है तो उस पॉलिनॉमियल के जीरोज़ कैसे फाइंड करने हैं ये हमने देखा है। अब हमें देखना है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ऑन डिवाइडिंग पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 ये हमें एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। तो इस पॉलिनॉमियल को बाय अ पॉलिनॉमियल जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल है जी ऑफ एक्स जिससे कि डिवाइड किया गया है। किसको डिवाइड किया गया है? इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया गया है। ओके, देन कोशेंट एंड रिमाइंडर वेयर, मतलब जी ऑफ एक्स ने अगर इसको डिवाइड किया तो जो कोशेंट मिला है वो कोशेंट एक्स माइनस 2 है और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर है -2x प्लस 4। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है जी ऑफ एक्स, मतलब हमें किसने डिवाइड किया था वो फाइंड करना है। किसने डिवाइड किया था वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ गिवन थिंग्स। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया है बेटा? क्या क्या दिया है? तो गिवन में हमें दिया है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या दिया है? पी ऑफ एक्स दिया है मुझे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है जिसको कि डिवाइड किया है। अच्छा, किसने डिवाइड किया है? तो जी ऑफ एक्स ने डिवाइड किया है, जो कि मुझे फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट जो रिमाइंडर है, सॉरी जो कोशेंट है, वो कोशेंट उन्होंने दिया है कि कोशेंट है एक्स माइनस 2। कोशेंट क्या आया है? एक्स माइनस 2। एंड जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर यहाँ पे बचा है -2x प्लस 4। क्या बचा है रिमाइंडर? -2x प्लस 4। तो यहाँ पे ये जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करना है, मतलब इसमें हमें डिविजर फाइंड करना है, किसने डिवाइड किया वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है? मान लो सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर है यहाँ पे 12। ओके, 12 नंबर है। अब इस 12 को एक पॉलिनॉमियल ने डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल चलो मान लो पॉलिनॉमियल ना लेते हुए मैं एक नंबर लेता हूँ x। इस 12 को x ने डिवाइड किया है और जो रिमाइंडर सॉरी जो कोशेंट आया वो कोशेंट आया 2 और जो मुझे रिमाइंडर मिला वो रिमाइंडर मिला वो भी 2 मिला। तो अब मुझे इसका यूज करके फाइंड करना है कि इस 12 को किसने डिवाइड किया होगा, तब जाके मुझे क्वेश्चन 2 मिलेगा और मुझे रिमाइंडर 2 मिलेगा। ये मुझे नंबर फाइंड करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा? मैं यूज करूँगा डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट। कि डिवीजन एल्गोरिदम में अगर इसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता हूँ, किस में लिखता हूँ? स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता हूँ। तो कैसे लिखता हूँ? तो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है, फिर भी एक बार रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डिवाइजर। अरे जो यहाँ पे मिला उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोशेंट। और जो लास्ट में बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं उसे? रिमाइंडर कहते हैं। तो इसी को अगर मुझे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखते? देखो इधर नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे जाते समय एडिशन करना है। पहले मल्टीप्लिकेशन बाद में एडिशन, तब जाके मुझे ये नंबर मिलता है, तब जाके मुझे ये नंबर मिलता है। मतलब ये कैसे होगा? कोशेंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। कोशेंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो लिखते समय मैं कैसे लिखता हूँ? देखो इधर ध्यान से देखो। दैट इज तो कोशेंट इंटू डिविजर या डिविजर इंटू कोशेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे भी किया तो सेम ही आएगा। तो जैसे कि मान लो 2 इंटू 4 करते हैं या 4 इंटू 2 करते हैं, आंसर तो वही आने वाला है। इसलिए मैं लिखता हूँ डिवाइजर इंटू कोशेंट, और उसमें किसको ऐड करना है रे?
रिमाइंडर, किसको ऐड करना है, रिमाइंडर, तब जाके हमें क्या मिलता है, तब जाके हमें मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है, डिविडेंड। अब चलो इस स्टेटमेंट का यूज करके अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें देखो ये किसने डिवाइड किया होगा, तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो मेरे क्वोशंट, मेरे डिवीजर की वैल्यू क्या है रे, x इंटू क्वोशंट कितना है यहाँ पे 2, ओके, प्लस रिमाइंडर कितना है, वो भी 2 है सर, और यहाँ पे डिविडेंड कितना है, तो मुझे वो दिया हुआ है, कितना है वो 12। तो अभी मुझे 12 की वैल्यू, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसने डिवाइड किया होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में होगा, तो ये होगा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, दैट इज 2 इधर प्लस था, इधर लेके माइनस हो गया, तो अब यहाँ पे ये क्या आ गया, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, तो 12 माइनस 2 हो गया 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। अरे 2 ने मल्टीप्लाई किया, इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये क्या होगा 10/2 इज इक्वल टू एक्स, मतलब 2 1 जा 2 2 5 जा, सो दैट गिव्स एक्स इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि यहाँ पे 12 को किसने डिवाइड किया, तब जाके क्वोशंट 2 और रिमाइंडर 2 मिला। तो देखते हैं कि सही आ रहा है क्या आंसर। अगर मैंने 5 से इस 12 को डिवाइड किया तो क्या आता है, 5 2 जा 10, रिमाइंडर सब्ट्रैक्शन करते तो यस करेक्ट आंसर। मेरा जो आंसर आया है, एक्स की वैल्यू आई है, वो करेक्ट है। फाइंड कैसे करना है, सिंपल, स्टेटमेंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हियर। स्टेटमेंट कैसे फाइंड करना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपल क्या करना है, नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन करनी और नीचे जाते समय एडिशन करनी है, तब जाके मुझे डिविडेंड मिलेगा, अब सेम हमें मिलेगा पॉलिनोमियल में भी, सेम हम पॉलिनोमियल में भी कैसे कर सकते हैं। अभी पॉलिनोमियल में कैसे आएगा, पॉलिनोमियल में ये आएगा इस तरीके से, पॉलिनोमियल में कैसे आएगा, पॉलिनोमियल में आएगा ये, यहाँ पे हम जिसको डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं पी ऑफ एक्स, अरे जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो हमें मिलता है वो है क्यू ऑफ एक्स, और जो लास्ट में बचता है वो है हमारा आर ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो हमें पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमें यहाँ पे जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स ये भी हमें दिया हुआ है, चलो तो अब इसका यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर हियर डिविडेंड क्या दिया है, डिविडेंड दिया है मुझे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हो गया डिविडेंड। अच्छा डिवीज़र क्या है यहाँ पे, डिवीज़र है जी ऑफ एक्स, क्वोशंट क्या है यहाँ पे, क्वोशंट है एक्स माइनस 2, सॉरी जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे अगर मुझे ये जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो लास्ट वाली टर्म है उसको मैं लेफ्ट साइड लूँगा, लास्ट टर्म को लेफ्ट साइड लूँगा, तो ये क्या होगा, देखो एक बार क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब ये जो है, ये दोनों जब मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा तो दोनों की साइन चेंज होगी, तो माइनस 2x का होगा प्लस 2x, और ये 4 इधर आके होगा माइनस 4। देखो 2x प्लस था वो माइनस का प्लस हो गया, और 4 प्लस था वो माइनस हो गया, और जो इधर बचा वो क्या बचा, दैट इज जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब चलो यहाँ पे सॉल्व करो, तो यहाँ पे लाइक टर्म अगर देखा जाए तो ये एक्स क्यूब एज इट इज, माइनस 3x स्क्वायर भी एज इट इज। अच्छा अब ये x है और ये 2x है, ये x है और ये 2x है, तो दोनों की साइन सेम है और दोनों लाइक टर्म है, तो ये एक बार x और ये 2 बार x, कितने बार x हो गए, हाउ मेनी टाइम्स x मिलेंगे हमें यहाँ पे मिलेंगे 3x। अब ये जो 2 है और ये जो 4 है, यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, और हमें यहाँ पे मिलेगा -2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स
इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब हमें फाइंड करना है जी ऑफ एक्स, तो एक्स माइनस टू ने इधर मल्टीप्लाई किया है जी ऑफ एक्स के साथ, एक्स माइनस टू ने जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, इधर लेके क्या, इधर अगर लेके जाएंगे तो क्या करेगा वो करेगा डिवाइड, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब इस सब को करेगा डिवाइड, क्या डिवाइड करेगा, एक्स माइनस टू, तब जाके क्या मिलेगा, तब जाके हमें मिलेगा जी ऑफ एक्स, तब जाके हमें मिलेगा जी ऑफ एक्स। सिंपल, कुछ भी नहीं। जो यहाँ पे हमें जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो जी ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मैंने स्टेटमेंट का यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, इनका मल्टीप्लिकेशन, इसमें रिमाइंडर को ऐड करो तब जाके डिविडेंड मिलेगा। स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे मैं जब वैल्यूज पुट करूँगा तो सबसे लास्ट वाले टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेके आया, प्रॉपरली सॉल्व किया, तो मुझे यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि अब इस पॉलिनोमियल को मुझे x माइनस टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे जी ऑफ एक्स मिलेगा, तब जाके मुझे जी ऑफ एक्स मिलेगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे देखो एक बार यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है अपनी लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे अपनी लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होती है देखो एक बार। क्या है अपना पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एक्स माइनस टू से। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स वगैरह है कैसे फाइंड करना है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल में देखा है। तो अगर कुछ डाउट है आपको तो आप वो भी देख सकते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। जब हमें क्वोशंट की टर्म फाइंड करनी है तो फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स। अच्छा, एक चीज़ मैंने समझाई थी कि ये पूरा प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। कुछ मिसिंग टर्म है तो मिसिंग टर्म इंक्लूड करो, एक्स्ट्रा इंक्लूड करो जीरो के साथ, नहीं है तो कुछ ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर पूरा ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐड करो। हियर जी ऑफ एक्स भी प्रॉपर ऑर्डरिंग में होनी चाहिए, एक्स की टर्म पहले, कांस्टेंट बाद में, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो ये आता है एक्स ने डिवाइड किया, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट, जैसे ही फर्स्ट टर्म मिलती है उस फर्स्ट टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू टू होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर। करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल। अच्छा, थ्री एक्स स्क्वायर है और प्लस टू एक्स स्क्वायर है, मतलब इसकी साइन माइनस है इसकी प्लस है, तो थ्री और टू, थ्री में से टू अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, प्लस थ्री एक्स माइनस टू। नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब क्या करना है, फिर से एक बार, अब इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये एक्स स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है इस एक्स के साथ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके साथ अगर ये माइनस साइन है तो ये इसको माइनस साइन के साथ डिवाइड करना है। ऑलवेज माइनस साइन अगर किसी नंबर के साथ है तो उस नंबर के साथ ही रहती है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर एक्स ने डिवाइड किया तो ये आता है माइनस एक्स। क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस एक्स आएगा ना, हाँ माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो माइनस एक्स आ रहा है वो माइनस एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस एक्स इन दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या आता है, देखो एक बार, माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स माइनस टू के साथ, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू टू, माइनस एक्स इंटू टू क्या होगा, माइनस एक्स इंटू टू होगा प्लस टू एक्स, क्या होगा, प्लस टू एक्स। तो चलो लिखो यहाँ पे लाइक टर्म, तो ये आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये आ रहा है प्लस टू एक्स। करो सब्ट्रैक्शन, माइनस करते हो तो माइनस की साइन प्लस और प्लस की साइन यहाँ पे माइनस, ये होगा कैंसल।
अब यहाँ पे 3x में से अगर यहाँ पे 2x को माइनस करते हैं तो बचा x और ये -2। सिंपल। अब यहाँ पे इस x को डिवाइड करो, फिर से एक बार फर्स्ट टर्म x को अगर x से डिवाइड करते हैं तो x ने डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +1 आया ना, यस। अब यहाँ पे ये 1 क्या करेगा, फिर से दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू x, 1 इंटू -2, -2, 1 इंटू -2, इट मीन्स अगर हम सब्ट्रैक्शन करते तो साइन क्या होगी, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस। फिर से एक बार ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आया 0। इस तरीके से इसका मतलब है कि क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इस x-2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। अगर x-2 से अगर इसको डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे ये आंसर जो है वो आंसर मिला, ये आंसर मिला x² - x + 2। इसका मतलब उसको मैं उठा के अभी यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज अगर x-2 ने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो क्या मिलता है हमें, g ऑफ x हमें मिलता है x² - x + 1, x² - x + 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है और उसको किससे डिवाइड किया होगा, अगर ये फाइंड करना है तो सिंपली हमें पहले तो स्टेटमेंट यूज करना है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। सिंपल, ये भी ध्यान में नहीं रखता तो नीचे आते समय मल्टीप्लिकेशन करो और नीचे जाते समय एडिशन करो, तब जाके हमें डिविडेंड मिलता है। उस स्टेटमेंट में प्रॉपर वैल्यूज रखो, प्रॉपरली उसको सॉल्व करो। जो लास्ट में बचता है कि देखो यहाँ पे किससे डिवाइड करने की ज़रूरत है, तो उससे प्रॉपरली डिवाइड अगर हम करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे, वो आंसर हमारा g ऑफ x है। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में जब हम इस नंबर से, इस पॉलिनोमियल से जब हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो ध्यान में ये रखना है कि आंसर 0 आना ही चाहिए। रिमाइंडर में 0 आना ही चाहिए। अगर लास्ट टर्म को मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ध्यान में रखना है कुछ तो गड़बड़ हो गई है, 0 आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो रिमाइंडर दिया हुआ था उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करने के बाद जो बचा उसको डिवाइड कर रहे हैं ना आप, तो उसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और ये 0 अगर आ गया तो जो आंसर यहाँ पे आता है वो आंसर है आपका g ऑफ x, वो है आपकी वैल्यू, दैट इज g ऑफ x। थैंक यू।